अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नशरा की दुनिया। तो गाइज़ कैसे हो आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज़ बहुत दिनों से मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाल रही थी, तो आज बड़े ब्लॉग के साथ बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और इसका रीज़न ये है कि ये कुछ यादें हैं जो मेरे पास अभी भी रखी थी और उसको मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना था, मीन्स आप लोगों को दिखाए बिगैर। तो मैंने फिर वो वीडियोस को एकजुट किया और मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो वो ब्लॉग को मैंने एडिट किया बिकॉज ये सब यादें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, पर कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पाई। मीन्स मैंने यहाँ पर ना राजस्थानी कल्चर्स, मतलब जो गाना वगैरह गाते हैं ना, उन लोगों की क्लिप्स ली थी। वो क्लिप्स मेरे से गुम हो गई और उस चक्कर में मैंने ये ब्लॉग एडिट ही नहीं किया। बट गाइस जो भी है छोटा मोटा क्लिप दिखा रही है। हम है ना फोर्थ में घूम रहे थे, जैसे कि हमने बताया हम जयपुर के बड़े राजा महल में गए हैं। इस महल का नाम अभी इतने दिन मतलब 6 महीना 1 साल होने आया लगभग, तो मुझे अभी याद नहीं है। बट ये फोर्थ हम जब घूमने गए थे, मैं उस फोर्थ का नाम मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो गाइज उसके बाद कैसा था, वहाँ की बहुत सारी यादें मेरे पास अभी भी रखी थी, तो मैंने बोला कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैंने आप लोगों के लिए लिया था। तो गाइज हम रिटर्न नहीं जा पा रहे थे, हमें बड़ी मशक्क़तों के बाद, बड़े भूल भुलैयाओं के बाद हमें रास्ता रिटर्न का मिला और हम कैसे तैसे रिटर्न हो गए। और यहाँ पर जाने के बाद फ़ोन का हो गया बंद होना और मैं भटक गई थी गाइज। इतना खूबसूरत बड़ा महल था ना गाइज। पुराने ज़माने के राजा महाराजा कैसे इतने बड़े बड़े महलों में सर्वाइव करते थे, गॉड नोज, मतलब अल्लाह को ही पता है यार। हम तो सिर्फ घूमने के लिए भी जाते हैं तो घूम जाते हैं। तो इसी तरह से बड़ी थोड़ी मशक्क़त करने के बाद फिर मुझे मेरी फैमिली मिली और हम वहाँ से निकल पड़े। हमारा इतना बैड एक्सपीरियंस था जयपुर का कि हम आपसे बाद में शेयर करते हैं। नशरा क्या बोल रही सुनो। और अभी हम लोग स्टेशन पे खड़े हैं, अभी रिक्शे वाले को बात कंफर्म हुआ है कि कहाँ जाएंगे। हम लोग के होटल जाएंगे या तो फिर दरगाह जाएंगे। अब वही कंफर्म भी कर लेंगे। इधर देख के बाद। तो जैसे कि नशरा ने बोला कि हम जयपुर से रिटर्न आ चुके थे, कुछ 8-9 बजे के लगभग रिटर्न आए थे, तो हमारे पास थोड़ा टाइम था और हम ना कंटिन्यू 2-2.5 दिन से घूम रहे थे। तो हमने बोला ये टाइम को भी हम यूज़ करते हैं और शाम को हम चले गए अजमेर की गलियों में स्वीट्स खरीदने के लिए। मीन्स हमको सेकेंड डे हमारी शाम की गाड़ी थी, तो हमारा ऐसा था कि जो टाइम बचा है तो हम उसको यूज़ करें। तो हम चले गए थे घर वालों के लिए वहाँ की मशहूर स्वीट लेने के लिए। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग अजमेर जाते होंगे, तो हमने वहाँ से वहाँ की मिठाइयाँ ले ली सब फैमिलीज़ वालों के लिए। और फिर हम वहाँ के अजमेर की रात की शॉपिंग करने के लिए घूमने लगे। बड़ा मज़ा आया गाइस, साथ में इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छी शॉपिंग हुई। और रात में नशरा को मैंने वहाँ पर पिलाया गरम गरम हल्दी वाला दूध, बिकॉज ठंडी इतनी थी ना, हम मुंबई कर्स को ना थोड़ी भी ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। फिर ये हो गया था रात में ही हम घूम रहे थे। और उसके बाद ऐसा था कि अब खाना खाएंगे और दरगाह के अंदर जाते हैं, थोड़ी ज़ियारत वगैरह करते हैं, बिकॉज रिलैक्सनेस के साथ शांति के साथ ज़ियारत हो, मतलब किया ऐसा नहीं, हम सुबह शाम घूमने से पहले तो जा ही रहते। तो यहाँ पर बन रही थी डेग भी। डेग में मीन्स रोज़ रात में वहाँ पर फातिया का खाना बनता है, तो हम लोग भी चले गए डेग में देखने के लिए कि कैसे हलवा बन रहा था। तो गाइस हलवा तो बड़ा सुंदर बन रहा था, बट बैड न्यूज़ ये थी कि हम लोगों को खाने नहीं मिला। उन्होंने बोला फजर में आइए जब आपको मिलेगा। तो हम लोगों ने बस वो हलवा देखा, जैसे आज तक हमने रील्स में देखा था, तो हमको नज़दीक जाकर देखने में बड़ा मज़ा आया कि इतनी बड़ी डेग में इतना हलवा बन रहा है और वो भी इतना सारा हो जाता है। मीन्स ऐसा है ना कि बोलते नहीं क्या, देखकर वो बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद ये था कि रात हो गई थी, तो अब ऐसा था कि चलो अब होटल पे जाते हैं, क्योंकि हम सुबह के 4 बजे के, आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो देखेंगे आप, हम सुबह 4 बजे से निकले थे, तो हम इतने टोटली थक चुके थे। फिर सेकंड डे फिर सुबह उठकर हम लोग निकल पड़े। मीन्स आज हमको रिटर्न जाना था, बट हमको घूमना था राजस्थान, तो हम वहाँ से चले गए। हमारी टैक्सी वाले का एक टूर बाकी था, तो उसने हमको लेकर सेकेंड डे आ गया पुष्कर इंक्लूडिंग था, मीन्स हमारे पैकेज में। बट हम एक दिन पहले हमारा टाइम ख़त्म होने की वजह से हमने नहीं लिया था, तो सेकंड डे हमने उसको मॉर्निंग में बुलाया था कि हम पुष्कर होके फिर दरगाह की ज़ियारत करके फिर शाम की गाड़ी से हम चले जाएंगे। तो नशरा की बातें सुनो। ड्रेस दिखा ना तेरा। चलो आ जाएंगे हम लोग। हाँ
वहाँ से ले ली थी हमारी बग्गी जैसी एक राइड, मीन्स वो राइड भी बाबा बहुत लूटते, वो राइड कैसे तैसे ले ली। और वो जो मंदिर दिखा, तो मंदिर था मेरे राम लखन आएंगे, वो वाला मंदिर था। फिर उसके बाद हम राइड एंजॉय कर रहे थे, राइड जैसे तैसे वहाँ से निकल गई। बड़ा मज़ा आया राजस्थान की गलियों में घूमते हुए, हम लोग बड़े एंजॉय करते करते जैसे तैसे पुष्कर पहुंच गए। पुष्कर जाने के बाद एक और जंग शुरू होती है, मीन्स पुष्कर का पोशाक लेने के लिए भी हमें पैसे देने होते हैं। ओ माँ माता जी, वहाँ पर जाने के बाद ना गाइस खूब सारे मतलब हर पॉइंट पर लोग हमें अच्छा खासा लूटते हैं। तो ठीक है चलेगा, अब हम आए तो फर्स्ट टाइम थे तो लुक तो बनता ही है। तो नशरा को मैंने जल्दी से झटपट बना दिया राजस्थानी कुड़ी, और उसके बाद हमारी मैरिज भी वैसी ही बनी थी और वो बच्चों ने खूब इंजॉय किया। इतना अच्छा गाना बज रहा था, मीन्स वहाँ पर वो जो राजस्थानी म्यूज़िक है ना, वो म्यूज़िक बज रही थी। मैं म्यूज़िक डालूँगी ज़रूर, आप लोग इंजॉय कीजिएगा। फिर उसके बाद क्या था, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर राजस्थानी म्यूज़िक। कैमल राइड ली, नशरा के डैडी ने भी कैमल राइड ली। और फिर हम लोगों को जनरली मिस ऐसा था कि हम इतने दूर आए हैं, अब फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं आए ना आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, बट फर्स्ट टाइम का एक एक्साइटमेंट ही अलग रहती है ना। तो हम लोगों ने फिर हमने बड़ों ने भी पोशाक लिए थे, बड़े मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया, हमने फ़ोटो शूट करवाया। और नशरा मैरिज तो इतना गज़ब का इंजॉय कर रहे थे और बहुत प्यारे दिख रहे थे। तो इसी के तरह हम लोगों ने हमारा जो राजस्थान का टूर था वो ये आखिरी डांस के साथ हमने हमारा टूर कंप्लीट किया। उसके बाद हम बहुत टायर्ड हो गए थे, बिकॉज हम पिछले 5-4 दिनों से कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे थे, हम बस रेस्ट ले रहे ही नहीं थे। हमने राजस्थान कवर किया, अजमेर कवर किया, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा। हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पर हमने 3 से 4 दिन में हमारा टूर कंप्लीट किया। तो गाइस ये म्यूज़िक सुनकर ना मन को एक अलग ही शांति मिलती है। और मेरी नशरा तो है ही नशरा की, उसको डांस करना आता ही नहीं, फिर भी वो जैसे तैसे जो भी स्टेप कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने, वो मुझे पूछने लगा आप वीडियोस ले रहे हो? मैंने बोला हाँ, नशरा की दुनिया के लिए मैं वीडियोस ले रही हूँ। नशरा के डैडी ने भी कैमल राइड करी, बहुत इंजॉय किया। बट ऐसा था, अब नशरा के मुँह से सुनो क्या बोलती है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम अजमेर शरीफ फिर से आ गए। वहाँ पर हमने जितनी भी फातिया शरीफ ली थी वो फातिया का हमने फातिया दिलाई और ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत ढेर सारी दुआ की। और ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हमने बोला हमें नेक्स्ट टाइम ज़रूर बुलाइएगा, हम ज़रूर आएंगे। इतना खूबसूरत गुम्बद दिख रहा था ना कि देख के से दिल को शांति मिल रही थी। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की और उसके बाद हम वहाँ का लंगर लेके हम लोग वापस से अपने ख्वाजा गरीब नवाज के अलविदा बोलकर वहाँ से चल पड़े। तो गाइस ओवरऑल हमारा टूर बहुत अच्छा था। अल्लाह ने बहुत मतलब ख्वाजा जी ने बुला लिया। काफ़ी दिनों से हमारा ट्रिप प्लान हो रहा था बट कैंसिल हो रहा था, बट ये ट्रिप जैसा बना वैसे बना। और मेरी नशरा ने तो बहुत बड़ी मन्नत मांगी अपने साथ लेके जाके। अल्लाह आई होप सो ख्वाजा गरीब नवाज उसकी मन्नत पूरी करे तो हम ज़रूर वापस आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ख्वाजा जी से यही दरख्वास्त है कि हमारी सारी दुआओं को कबूल करना। और जो भी लोग यहाँ पर आपको मेरी वीडियो के थ्रू देखकर आपसे दुआ मांगे, उन सब की भी दुआओं को मेरे ख्वाजा जी पूरी कीजिएगा। तो मेरी नशरा यही बोल रही है कि मैं जा तो रही हूँ पर मैं वापस आने की उम्मीद से जा रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो भी मैंने मांगा है यहाँ पर वो मुझे ज़रूर हासिल होगा और मैं वापस आऊँगी अपने मम्मा डैडा के साथ। तो गाइज़ मेरा मकसद तो यही था कि वीडियोस को मैं डिस्ट्रॉय करने से अच्छा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, बिकॉज ये वीडियोस रखी तो थी मेरे पास और मैंने ब्लॉग डाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे प्यारे ख्वाजा जी का गुम्बद एक बार आप लोगों को दिखा दूं। धूप में जितना प्यारा चमक रहा है और ये हम सब अपनी ख्वाहिश लेकर आए थे। ये मैंने हदिया तैयार किया था सारे फैमिली फ्रेंड्स को देने के लिए। तो हम बैक टू द मुंबई वापस आ गए बोरीवली स्टेशन। तो बैक टू द मुंबई हम हमारे बोरीवली स्टेशन आ गए। उम्मीद करते हो हमारा लॉन्ग ब्लॉग अच्छा लगा।